हेलो एवरीवन, नानी बेटी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको 1 साल के बच्चे के लिए कपड़े की टोपी बनाना सिखा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, कॉटन का है ये, और इसको मैंने डबल फोल्ड करके सीधा कर दिया है। अब मैं इस पे निशान लगाना बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको स्ट्रेट मार्किंग कर ली है। फिर हमें ये लेनी है, इसकी चौड़ाई लेनी है 6 इंच, और इसकी जो लंबाई लेंगे वो लेंगे हम 13.5 इंच। तो ये 13.5 पे मैंने इसके निशान लगा लिए हैं, और यहाँ से हमारी चौड़ाई थी 6 इंच, तो 6 इंच वापस से मार्किंग करके अब हम इसको कट कर लेंगे। ये मैंने कट करके अलग कर लिया है। ये होगी हमारी भाई सर के चारों तरफ की पट्टी। अब हम सर के ऊपर की पट्टी लेंगे, तो उसके लिए फिर से मुझे इस फैब्रिक को सीधा करना है ऐसे, और मैं ये ले रही हूँ भाई 4.25 इंच की। इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों सेम रहेंगी, यानी कि ये हम एक तरह से स्क्वायर पट्टी काटेंगे। अब हम फोरहेड के लिए इसका कपड़ा कट करेंगे। तो इसको मैंने ये देखो 4 फोल्ड कर लेना है, और ये हमने काटनी है 2.5 इंच चौड़ी और 4.5 इंच लंबी पट्टी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे सीधा, और ये होगी हमारी 4.5 इंच की। अब यहाँ 4.5 इंच जब हमने ले लिया है, तो हम यहाँ से 1.5 इंच रखेंगे, और जो ये 2.5 इंच है ये हम 2.25 इंच तक रखते हैं, यहाँ तक। यहाँ पे ये ऐसे सीधा रहेगा, और यहाँ से हम इसको ऐसे थोड़ा तिरछा करके कट कर लेंगे। तो ये मैंने टोपे की कटिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब एक पट्टी बची है जो हम बांधने के लिए डोरी यूज करते हैं, उसके लिए। तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मोटी या पतली। चलिए अब हम इसको सील के दिखाते हैं कि कैसे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। हम यहाँ से इसको 3 तरफ से स्टिच कर लेंगे, और ये देखो मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी, सीधा बिल्कुल इसके किनारे अच्छे से फाइन तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखो ये मेरा हो गया है रेडी। इसको मैं करती हूँ 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ये देखो ये मैंने इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं। अब मैं इसको निशान लगा के साइड में रख दूँगी। ये मैंने इसके निशान लगा लिए हैं, ये मेरा हो गया रेडी। अब मेरा जो 4.25 इंच वाला है, मैं उसको ऐसे ही 3 मतलब चारों साइड से हमें स्टिच करना है। इसको थोड़ा सा गैप देके ये मैंने इसको स्टिच कर लिया है। जहाँ से गैप दिया है वहाँ से अब मैं इसको ऐसे पकड़ के सीधा कर लेंगे। फिर यहाँ पे भी हम इसके जो गैप दे रखा था वहाँ पे भी हम इसकी सिलाई कर लेंगे यहाँ पे। तो ये मेरा रेडी हो गया है। अब हम फोरहेड पार्ट के लिए इसको रेडी करते हैं। ये मेरा फोरहेड का पार्ट है, इस पर भी मैं इसी तरीके से स्टिचिंग करके इसको यहाँ से थोड़ा खुला छोड़ दूँगी। फिर मैं इसको सीधा करके, ये देखो मैंने इसका फाइनल तैयार कर लिया है। इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये मेरे सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। ये इस तरीके से मैंने फोरहेड पार्ट को रेडी कर लिया है। अब जो मैंने इसके 3 हिस्से किए थे वहाँ पे आराम से जचा के मैं यहाँ पे स्टिचिंग लगाऊंगी। ये बिल्कुल नाप तोल का कपड़ा होता है, तो बिल्कुल आपको ध्यान से इसको ये स्टिच करने के बाद ऐसा लुक आएगा। फिर इसको इस कॉर्नर से पकड़ के सीधा करके इस तरीके से यहाँ पे भी स्टिचिंग आएगी। ये देखो मैंने स्टिच कर लिया है। अब बचे हुए तीसरे हिस्से को भी हम इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखो बिल्कुल नाप तोल का कपड़ा होता है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्टिचिंग आई है। अब इसके फोरहेड पार्ट को स्टिच करेंगे। तो ये मेरा फोरहेड का पार्ट रेडी है। इसको उल्टा करके और यहाँ पे स्टिचिंग लगा दूँगी मैं। ये यहाँ पे मैंने स्टिचिंग कर लिया है। अब इसको इस तरीके से
जहाँ तक मैंने इसको फोल्ड किया था वहाँ से ये देखो दोनों साइड की स्टिचिंग करने के बाद ये इसका उल्टे साइड का लुक है। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखो ये सीधा करके ऐसा लुक आएगा। अब बच गई इसके नीचे की पट्टी। तो बच्चे की गर्दन के हिसाब से हम इसकी पट्टी लगाएंगे। अगर कोई लड़की है तो यहाँ पे आप उसको फ्लावर या कोई मतलब कोई भी फैंसी चीज़ स्टिक करके अच्छा लुक दे सकते हैं। ये मैंने गर्दन वाली पट्टी ले ली है, जो डस बोलते हैं हम आगे बांधने के लिए। इसमें बीच का निशान लगा देंगे और फिर गर्दन के हिसाब से ये देखो मैंने 4.5 इंच पे निशान लगाया है। बीच वाले हिस्से को बीच वाले हिस्से पे जॉइंट करके दोनों साइड इसमें प्लेट्स डाल के हम इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से प्लेट्स डालते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये मेरा स्टिच करके देखो रेडी कर लिया है मैंने। दोनों साइड मैंने प्लेट्स डाल दी हैं। अब जो ये पट्टी है इसको सीधा करके हल्के इस तरीके से फोल्ड करके हम इसको वापस से एक और सिलाई लगा लेंगे। और ये बाकी बचे हुए हिस्से पे भी आपकी सिलाई आएगी। तो ये बिल्कुल फाइन लुक के साथ आपका देखो रेडी हो गया है। ये आपके बच्चे के आगे बांधने के लिए डस बच गई है। ये इसका देखो ऐसा लुक आया है। ये फोरहेड वाला लुक बहुत ही अच्छा आता है। इससे ना तो आपके बच्चे को हवा लगती है और सुंदर भी लगता है। इसका फाइनल लुक कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये देखिए।